और सुख का सागर है, उनका नाम राम होगा। यह नाम जन में न रहें तो ये खलता है कि पंडित जी नहीं है तो पूर्ति कहाँ से होगी। अगर आप हैं तो ये माना जाता है कि कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिसकी पूर्ति ना हो। ऐसी देखिए, ऐसी बात है, आप सबकी महानता है। ये जो कहावत है कि जहाँ काम मुर्गा न बोली तो का बिहान न होई, वो बिहान होगा, सब वो अपने क्रम में सब चलता रहेगा। हाँ, ये है आप लोगों के अंदर ये भाव है कि पंडित जी हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगी तो संभाल लेंगे। ये तो आप लोगों के अंतरात्मा में विश्वास है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं खरा उतरूँ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत हर आयोजन आप महात्मा गांधी के तर्ज पर करते हैं कि अगर कोई एक चांटा इधर मारता है तो दूसरा गाल हाजिर रहता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये मानो ये मस्तिष्क है, उसमें नहीं पंडित जी, मगर गलती आज से नहीं हुई कभी भी। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि हमें ये भी लगता है कि सामने वाला भी गलती न करे। यदि गलती करता है तो उससे मैं अप्रिशिएट कर लेता हूँ कि वो गलती कर रहा है, हमारी वजह से शायद हुआ हो, तो उससे हम क्षमा मांगते हुए कि कहीं दिक्कत ना आए, ऐसा कोशिश करता हूँ। कर्म ही पूजा है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल। कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचन, उसका कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन संत नहीं हो, साधु नहीं हो, निश्चित रूप से वो पालन नहीं कर पाता हूँ, ये तो पक्का है जी। तो आप जो है उसको बनाने संवारने में आपकी महती भूमिका रहती है। जी रहती है भैया, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। उस हिसाब से सब लोगों के, बड़ों बुजुर्गों के साथ हम लोग भी लगे रहते हैं जी। कोई भी आयोजन हो, बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से आपके द्वारा, जी जी, चाहे फूल हो, चाहे माला हो, चाहे डेकोरेशन के मामले में कोई सजावट हो, आपके द्वारा पूरी पूर्ति होती है। बिल्कुल आप लोगों के सहयोग में हमेशा जो कुछ भी हो सकता है तो लगे रहते हैं। कर्म के लिए हम सभी तत्पर रहे। नए ग्राम पंचायत को इससे बड़ा उपहार क्या होगा कि राम कथा का सानिध्य आपके द्वारा अब इससे बहुत बड़ा उपहार कुछ नहीं होगा। धन दौलत तो सबके पास आता जाता रहता है, टाटा बिरला के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन इसको कौन जाता है। जो प्रभु राम के पीछे अपना पैसा लगाए, तन लगाए, मन लगाए, वही सही जीवन है। गरीब हो जाना सबसे अच्छा है। प्रभु राम को ध्यान में रखे, मनुष्यता हो, मानव तो बहुत है, जिसमें मनुष्यता है वो सबसे अच्छी चीज़ है। गरीब को, दीन को, हीनों को, महिलाओं को, सबकी रक्षा करे और स्वयं अपनी रक्षा करे। ये हम सब लोगों के बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे कमेटी के सभी लोग, खासकर कुंवर दादा, तो वो पूरी तरह से समर्पित है। उनको तो वैसे संत होना था, लेकिन ये गृहस्थ जीवन में आ गए, गृहस्थ जीवन में रह कर ही संत का। ऐसे वो भी नहीं, उनका पूरा परिवार कभी कोई नहीं दिक्कत करता कि तुमने कहाँ से झंझट पाली, कैसा किया। सभी खुशहाल रहते उनके पूरे परिवार के लिए। कब तक ये राम कथा आपकी चलेगी, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये सबसे पहली बात तो है कि हम कथा क्यों कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। प्राण मात्रेण मित्रता, जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के, खासकर इस समय जो ये कथा चल रही है दुर्बनकूट धाम में, ये राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा की ये जो 22 जनवरी का कार्यक्रम पूरे हमारे जनमानस के मन में हिलोरे मार रहा है कि हमारा 22 जनवरी में हमारे राम लला जी 700 वर्ष से आज वो अपेक्षित थे। आज वो राम लला जी का मुहूर्त बन रहा है 22 जनवरी को। उसके उपलक्ष्य में ये आप सबके स्नेह और आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ खींच कर लाया कि दुर्बनकूट धाम में अगर एक महाराज जी कथा हो जाए तो ये मेरी कोई कथा का औचित्य नहीं था कि हम कथा कर रहे हैं, ये इसमें हमारा कोई योगदान है। ये सब आप जनमानस का यहाँ 10-15 गांव, जिसमें हमारा दुआरी, इटार पहाड़, ये हमारे तमरा, मैंने इस तरह के जो हमारे पड़ोसी गांव हैं, सभी लोगों का अच्छा सहयोग। कैसा महसूस? नहीं, ये मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं परम सौभाग्य, क्योंकि देवराहा बाबा की जो कृति है, जो परिणति है, जो अनुकृति है, जो उनकी तपस्या है, वो हम सब में नहीं है। हम तो एक दास हैं भगवान के। जिस तरह से गिलहरी राम सेतु बनाने में अपना योगदान दे रही थी कि बालू के कण ला कर के उस सेतु में अपना योगदान देने का वो महत्व समझ रही थी, उसी तरह से हम एक देवराहा बाबा जी के अनुयायी होने के नाते हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि उनके तपस्वी में हमें राम कथा करवाने का सौभाग्य मिला। और परम पूज्य साध्वी हनुमंती देवी जी जैसे परम ब्रह्मचारिणी
जिन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में शुक्ला ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के उच्च कुल में उनका जन्म हुआ, इकलौती लड़की है। एक अच्छी डिग्री जो कानून में PhD है, एक इंजीनियर हैं, माने डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों हैं। राम कथा का चुनाव उन्होंने किया। उनके श्रीमुख वाणी से आज हमें राम कथा सुनने का अवसर ये, और मनुष्य कहते हैं कि सोने में सुगंध है। ये यहाँ पर के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा और जीवन जीने की जो राह है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा बनाई गई जो राह है, उस राह में हम चलने का सब संकल्प लेंगे। संत हृदय नवनीत समाना, तो ये लोगों में रहता है हमेशा कि संत का हृदय जो है। जी जी बिल्कुल, संत एक ऐसा है कि किसी को कुछ बताने पर उसे वो द्रवित होता है, पर संत जो है सिर्फ अनुभव करके द्रवित होता है। इसलिए लाग दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता। जैसे हमारे घर में कोई विपदा आ जाए तो हमें बताना पड़ता है कि हमें बुखार है तो दवाई कराओ, पर संत को बताना नहीं पड़ता। संत आपको देख करके अनुभव कर लेता है कि कहीं आप विपत्ति में हैं, और इस तरह से वो मदद करने के लिए आतुर रहता है। इसीलिए संत का जो चित्त है, जो संत का हृदय है, वो नवनीत